हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट 31। आज हम लोग क्लास 10 का साइंस फिजिक्स चैप्टर 10 प्रकाश परावर्तन तथा आवर्तन का 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि जेईई बोर्ड 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। साथ में अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, यहाँ पे सारा पीडीएफ फ्री अवेलेबल मिलने वाला है। विशेष जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर SMS कर सकते हैं, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 2 में है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सीधा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 3 में है, प्रकाश की परावर्तन के कितने नियम है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 4 में है, परावर्तन के नियम लागू होते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी परावर्तक पृष्ठों पर। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 5 में है, गोली दर्पण की ज्यामिति केंद्र को क्या कहते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ध्रुव। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 6 में है, किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आधी। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 7 में है, गोली दर्पण की फोकस दूरी एवं उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए r = 2f। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 8 में है, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 10 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 9 में है, उस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 16 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 10 में है, यदि f का मान 12 सेंटीमीटर है तब r का मान होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 24 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 11 में है, यदि f का मान 16 सेंटीमीटर है तब r का मान क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 32 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 12 में है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऋणात्मक। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 13 में है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी धनात्मक। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 14 में है, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरणें किस बिंदु से होकर गुजरेगी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एफ। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु की आकार का सीधा प्रतिबिंब बनाता है तो दर्पण होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी समतल। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 16 में है, अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहां पर रखा गया है जिससे उसके समान आकार का उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वक्रता केंद्र पर। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 17 में है, जब वस्तु अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र सी पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सी पर। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 18 में है, किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहां होनी चाहिए। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। 19 में है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संबद्ध दर्पण है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी या तो समतल अथवा उत्तल। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 20 में है, कौन सा दर्पण आभासी सीधा तथा वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तल दर्पण। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 21 में है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सीधा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 22 में है, उत्तल दर्पण का प्रयोग निम्नांकित में किस वस्तु में किया जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गाड़ी के साइड मिरर में। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 23 में है, जब किसी बीम को किसी अवतल दर्पण की फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, यह प्रतिबिंब होता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आभासी और सीधा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 24 में है, किसी अवतल दर्पण में वस्तु कहां रखा गया है जिससे उसका सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी
ध्रुव और फोकस के बीच में। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 25 में है उस दर्पण का नाम बताइए जो बीम का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 26 में है किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। 27 में अवतल दर्पण का उपयोग निम्नांकित में किस वस्तु में किया जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गाड़ी की हेडलाइट में। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 28 में है वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 29 में है वाहनों के अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 30 में है सौर भट्टी में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 31 में है मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 32 में है सोलर कुकर में किस गोली दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 33 में है हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 34 में है उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी धनात्मक। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 35 में है अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऋणात्मक। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। 36 में है लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 37 में है लेंस में कितनी वक्रता केंद्र होते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 38 में है किस लेंस की क्षमता ऋणात्मक होता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 39 में है किस लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 40 में है कौन सा लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 41 में है लेंस के किस बिंदु पर प्रकाश की किरणें अपने मुख्य पथ से विचलित नहीं होती है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रकाशिक केंद्र। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। 42 में उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं क्यों। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यह प्रकाश की किरणों को एक जगह एकत्रित करता है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 43 में है कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 44 में है किस प्रकार का लेंस वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 45 में है उत्तल लेंस के सामने किस स्थान पर वस्तु को रखने से उसका सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रकाशित केंद्र और फोकस के बीच। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 46 में उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है जब वस्तु स्थित होती है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एफ और 2F के बीच। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 47 में है किस प्रकार के लेंस आभासी सीधा तथा वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 48 में है अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से होता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए छोटा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 49 में है अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आभासी व सीधा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 50 में है अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आभासी। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। 51 में है निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मिट्टी। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 52 में है किस बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 53 में है किसी गोली दर्पण तथा
किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण लेंस संभवतः है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों अवतल। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 54 में है, किसी शब्द कोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन से लेंस पसंद करेंगे। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 55 में है, किसी शब्द कोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस प्रकार के लेंस का उपयोग करते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 56 में है, प्रकाश की अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 57 में है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 58 में है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो वह मुड़ जाती है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अभिलंब की ओर। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 59 में है, जब प्रकाश की किरण कांच से हवा में जाती है तो वह मुड़ जाती है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अभिलंब से दूर। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 61 में है, किसी लेंस की क्षमता और उसकी फोकस दूरी में क्या संबंध है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, P बराबर 1/f। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 62 में है, लेंस की क्षमता के एसआई मात्रा क्या है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डायोप्टर। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 63 में है, निम्न में किसका मात्रक डायोप्टर है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेंस की क्षमता। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 64 में है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1D। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 65 में है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पॉजिटिव। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 66 में है, -4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 25 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 67 में है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2D। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 68 में है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 50 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 69 में है, 10 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु किसी लेंस के सामने रखी गई जिससे उसका 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बना, उस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। 70 में, यदि अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल लेंस द्वारा 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है तो लेंस की फोकस दूरी है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10 सेंटीमीटर। नीचे में सारा क्वेश्चन का आंसर शीट दिया हुआ है, आप लोग चेक भी कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। जय हिंद, जय भारत।